नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। श्रोताओं, आज हम श्री शिव महापुराण की कथा में रुद्रों के अवतार की कथा का वृत्तांत सुनेंगे। श्री शिव महापुराण की इस कथा में 11 रुद्रों का, जो कि शिव जी के अवतार है, सभी का विस्तार पूर्वक वृत्तांत जानेंगे। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिवजी जी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिवजी जी की लीला शुभ है। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाकर शिवजी जी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिवजी जी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा लिया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिवजी जी का तप करने लगे। तब शिवजी जी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जा प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिवजी जी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले कि हे शिव जी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, परंतु फिर भी मैं ढिठाई से मांगता हूँ। आप कृपया कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिवजी जी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा कि अच्छा, यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिवजी जी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भ स्थित शिवजी जी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिवजी जी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सभी देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूपधारी रुद्र के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। सबने कहा कि हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत उन्होंने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नील लोहित, शस्त्र मृत, अभय, अजपाद, अहिर, बुधन, शंभु, भव तथा विरूपाश, ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी जी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले तथा देवताओं की सेना एकत्रित करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्र ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके और देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। 11 रुद्र चरित्र इस प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। यह रुद्र चरित्र हैं जिनके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे राम जी और कृष्ण जी की परीक्षा। आगे की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार शिव अवतार दुर्वासा ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया। जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया। अवसर देखकर विनती की, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, उसको कोई दूसरा मनुष्य न जान सके।
हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां ना आ पाए। फिर भी काल से बोले कि तुम कौन हो, कहां से आए हो तथा क्या कहना चाहते हो। उस समय काल ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक को जाएं। इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे आने का तुरंत समाचार दो। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय मैं यदि रामचंद्र जी के पास जाता हूँ तो वे मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता हूँ तो मुझे दुर्वासा का कोप भाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रोधित करना ठीक नहीं। श्री रामचंद्र जी का वियोग अत्यंत दुखदाई है, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमो तत्व है। अपने मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसीलिए अब उसे पूरा करो। लक्ष्मण से यह कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहां से विदा हुए जो अपने स्थान को लौट गए। लक्ष्मण जी ने भी रामचंद्र जी से विदा होकर सरयू के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब श्री कृष्ण जी का चरित्र वृत्तांत जानते हैं। जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी, श्री कृष्ण जी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्म भक्त थे। ऐसे ब्रह्म भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। कृष्ण जी ने अत्यंत नम्रता, आनंद, मान तथा शील से दुर्वासा का स्वागत किया तथा उत्तमोत्तम भोजन कराए। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा कि हे श्री कृष्ण, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं तथा यह भी चाहते हैं कि तुम तथा रुक्मणी उस रथ को खींच कर चलाएं। ऐसा करने पर हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें रथ पर बैठाकर आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम हमारी आज्ञा से पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला ना रहे। श्री कृष्ण जी ने यही किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि जहां जहां तुम्हारे शरीर में पायस लगी है वहां वहां तुम्हारे कोई शस्त्र वेश ना कर सकेगा। इसके पश्चात दुर्वासा यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तथा श्री कृष्ण जी प्रसन्न एवं पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गई और वहां स्नान करने लगी। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कोपीन नदी में छूट गई तथा लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासा उसको पहचान कर पानी से बाहर निकल आए और प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, अस्तु तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए तथा अपना स्वरूप अत्यंत मेला कुचला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान के लिए वहीं गई थी। उन तीनों के नाम क्रमशः रत्नाशय, रत्नचूड़ा तथा घृत पढ़नी थे। उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर अत्यंत दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए यह सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको श्राप दिया और सबको अपना ब्रह्म तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चंडाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिवजी जी के दुर्वासा अवतार ने अनेक लीलाएं रची।
श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब आगे की कथा में हम श्री शिव जी का हनुमान अवतार के विषय में जानेंगे। श्री हनुमान जी के अवतार का वृत्तांत इस प्रकार है। उन्होंने वानर जाति में शरीर धारण कर श्री रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमान जी शिवजी जी के ही अवतार हैं। एक बार शिवजी जी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो केवल श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए यह लीला की कि वे मोहित होकर उस मोहिनी रूप से लिपट गए। उसमें शिवजी जी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को नग नामक मुनि ने शिवजी जी के संकेत से इस इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरांत अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि अवतार लेने के कारण यह था कि 4 मास तक श्री रामचंद्र जी ने वन में शिवजी जी का बड़ा तप किया था। तब शिवजी जी ने उनकी परीक्षा लेने के पश्चात अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिवजी जी की आज्ञा पाकर बंदर तथा रीछ का शरीर धारण किया। तब श्री रामचंद्र जी ने रावण को अत्यंत बलशाली समझकर शिवजी जी की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी जी ने प्रसन्न होकर अंजनी के गर्भ से यह अवतार लिया था। उन्होंने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया था। इसे देखकर ही देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिवजी जी के ही अवतार हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश उनकी पत्नी सीता के पास लंका में पहुंचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाकर भस्म किया तथा समुद्र में सेतु बांधा। जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुए तथा उनकी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत दुख हुआ। हनुमान ने औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित किया तथा श्री रामचंद्र जी का दुख दूर किया। तब उन्होंने भक्ति भाव की रीति को अपनाकर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध किया। इसीलिए वे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी जी ने श्री रामचंद्र जी के कार्य पूर्ण करने के लिए ही हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने अहि रावण की भुजा उखाड़कर राम तथा लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की। यही दशा विष्णु जी की भी है। उन्होंने कृष्ण रूप धारण कर अर्जुन नामक पांडव का सारथी बनकर रथ हाँका और सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र परम शिव हैं। वे तीनों लोकों में सदा शिव की मूर्ति हृदय में धारण कर भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वे विष्णु लोक को पहुंचे तथा बैकुंठ को देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह इच्छा की कि हम विष्णु जी के दर्शन करें। ऐसा विचार कर वे 6 ड्योढ़ियां पार कर भीतर चले गए, परंतु 7वीं ड्योढ़ी पर जय तथा विजय नाम के विष्णु जी के गणों ने उन्हें रोक दिया और किसी भी प्रकार भीतर नहीं जाने दिया। तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिवजी जी की प्रेरणा से उन गणों को यह श्राप दिया कि तुम दोनों अब यहाँ ना रहोगे। तुमने हमको विष्णु जी के मंदिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसों के समान है, इसीलिए तुम दोनों राक्षस होंगे। इतने में विष्णु जी भी भीतर से निकल आए। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति की। सनकादिक के श्राप से वे दोनों गण दिति के पुत्र होकर कनक, शिपु तथा कनकाश के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ऐसे बलशाली थे कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने वहारा रूप धारण कर कनकाश को मारा तथा नरसिंह अवतार लेकर कनक शिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप था। इसीलिए फिर उन्होंने कुंभकर्ण तथा रावण का जन्म लेकर शिवजी जी की बड़ी भक्ति की। इसके पश्चात रावण ने नारद के उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिवजी जी ने रावण को शाप देते हुए यह कहा कि हमारे समान ही कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे अहंकार को दूर करेगा। शिवजी जी के शाप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार्ग पकड़ा और संसार में अनेक उपद्रव किए। तब देवता आदि दुखी होकर विष्णु जी के पास गए और रावण का सब वृत्तांत उनसे कहा। तब विष्णु जी बोले कि हे देवताओं, रावण शिवजी जी का परम भक्त है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम शिवजी जी की आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और शिवजी जी की उपासना कर उन्हीं से बाण प्राप्त करके रावण का वध करेंगे।
यह कहकर उन्होंने देवताओं को विदा किया तथा स्वयं मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होंने अयोध्यापति दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। फिर रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर देवताओं के कार्य के लिए वन में गए। वहां से सीता को रावण हर ले गया तथा जिससे रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश ग्रहण कर शिवजी जी की आराधना की। शिवजी जी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दी तथा रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण दिया। उस धनुष बाण द्वारा रामचंद्र जी ने रावण का वध करके सीता को पुनः प्राप्त किया। हनुमान अवतार की यह कथा दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। बोलिए बजरंगी हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। श्रोताओं, अब हम प्रभु भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुनेंगे। इस चरित्र को जो सुनता है, पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिवजी जी के यह 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम भी हम आपको बता दें, जो कि इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकम, बैजनाथ अथवा बैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर तथा गुमेश्वर। इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। इनका वृत्तांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उनके स्मरण, ध्यान तथा पूजन से सभी प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्रकुंड नाम का एक कुंड है, जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित है। शिवजी जी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे और वही ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तीसरा महाकाल उज्जैनी में विराजमान है। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। चौथा ओमकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित है। वे मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पांचवे केदारनेश्वर नर नारायण रूप से हिमालय पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान हैं। वे भरतखंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से अपवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। छठे भीम शंकर भीमरादी पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। श्रोताओं, सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान हैं। वे भुक्ति, मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आठवें त्र्यंबकम गौतमी नदी के तट पर विराजमान है। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नौवें बैद्यनाथ चिता भूमि में विराजमान है। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन तथा पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। 10वें नागेश्वर जी का रुद्रक वन में विराजमान है।
वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। 11वें रामेश्वर सेतु बंद में विराजमान हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था तथा उनकी प्रीति के कारण वे वहीं स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता है उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 12वें घुष्मेश्वर शिवलिंग की कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक गांव में सुदमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। उनमें दूसरी पत्नी का नाम घुष्मा था। शिव जी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने सीतिया डाह के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिव जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुष्मा को आनंद प्रदान किया। जो व्यक्ति गुमेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सभी प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर सकता है और उनकी कृपा प्राप्त है। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसका दुखों का अंत होता है तथा संपूर्ण पाप नष्ट हो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। श्रोताओं, बोलिए श्री महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसकी आगे की कथा का वृत्तांत हम आपको अगली कथा में अवश्य सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कथा का आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्रोताओं, मुझको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।